Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics and my dear friends. एक पार्ट में वीडियो बना चुका हूं, उसी का दूसरा पार्ट जो शेष बचे क्वेश्चंस हैं उसमें विलोकनम विधि, घनमूल, बीजगणितीय जोड़ और गुणा, बीजगणितीय गुणा बताने वाला हूं तथा लास्ट में हमारे वीडियो के लास्ट में होगा तीन संख्याओं के अंकों का गुणनफल, अर्थात दो अंकों के तीन संख्याओं का गुणनफल जो एक साथ में आपको बताने वाला हूं। ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट विषय है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विलोकनम विलोकनम का मतलब होता है देखकर, ऑब्जर्व करके, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन संख्या का घनमूल निकालना। घनमूल, क्यूब रूट। इसके लिए जो हेल्पिंग टूल्स है वो है क्यूब निकाल लीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ये हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं। और जब क्यूब रूट निकालना होगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट के लिए। यहाँ पे 3 क्यूब रूट निकालना है। पहला क्वेश्चन है 8, 185 और 193। इसका निकालना ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 3 देखते ही आपको देखना होगा कि यहाँ एकमात्र नंबर है 3 लास्ट डिजिट, और उसका जो घनमूल है वो 7 दिखा रहा है। तो 7 यहाँ यूनिट डिजिट पे होगा। और ये देखिए कि 185 किससे बड़ा है, किसके आसपास है। तो जो 185 के आसपास होगा, यानी 185 देखिए किसके घन से बड़ा है। तो यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो 185 से बड़ा है 216, इससे बड़ा है। यानी ऐसे सोचिए कि 185 जो यहाँ दिया हुआ है 125 से बड़ा है, लेकिन 216 से छोटा है। और जो 125 से बड़ा यानी जो ये दिख रहा है, यही आपका यहाँ आंसर होगा। अर्थात ये निश्चित रूप से 125 5 का वर्ग घन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 सेकंड हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए ये डिजिट देख करके ये संख्या निकाली जा सकती है, और ये जो नंबर है इसको देख करके ये संख्या जिससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा, यानी 5 वाले घन से बड़ा और 6 से छोटा। तो जो ये इधर होगा, जिससे मतलब लास्ट वाला जो जब से न्यूनतम संख्या इन तीनों में होगी, उसी का आंसर यहाँ पे आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा ये है 300 और अंतिम है 763। इसका घनमूल निकालना है। इस नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि आपका जो यूनिट डिजिट जो होगा 7 होगा। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इत्तेफाक की बात है कि एक एग्जांपल और 3 वाले ही हो गए। अब जरा देखें कि 300 किसके पास है। तो देखिए 300 216 से 300 जो है 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है। तो 216 किसका घन है 16, यानी 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, तीसरा। और इस तरह से हम 6 अंकों का जो घनमूल है वो आसानी से फाइंड करेंगे। 421 और अंतिम डिजिट है 875। तो 75 से तो ये क्लियर होता है कि अंतिम डिजिट 5 ही होगा। अब ये 421 को देख लीजिए किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो यहीं पे दिख रहा है कि इससे 421 बड़ा है, 5 से छोटा, तो ये 7 आ जाएगा। ये 775 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी आसान है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दें
कि 185 जो है 185 193 3 है, तो इसका यहाँ से दिख रहा है कि 3 का ये 7 हो जाएगा, और 185 125 से बड़ा है लेकिन 216 से छोटा है इसलिए 5 हो गया। 763 में फिर 3 है तो इकाई पे देखिए 7 आ गया, और जो 300 है ये 216 से बड़ा है, 7 के घन से छोटा है इसलिए 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखिए आज 5 है तो 5 आ गया, और 421 देखिए 421 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है इसलिए 7 यहाँ ले लिया गया। एक एग्जांपल और देख करके झट से आपको बताया जा सकता है कि ये क्या हो रहा है। देख लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 262 144, इसका भी घनमूल निकालना है। इस 4 को देख के हम बता सकते हैं, यहां से देखिए इस 4 को देख के बता सकते हैं कि इसका अंतिम डिजिट जो है 4 होगा, और 262 को देख के बता सकते हैं, देखिए 262 जो है 216 से अधिक इससे कम है तो यहाँ पे पक्के से 6 आएगा, 64 आ जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है, अगर आपको ये पता है तो एक आसान तरीका है कि विलोकनम विधि, विलोकनम का मतलब देख करके, ये चौथे एग्जाम्पल के रूप में सोच सकते हैं, विलोकनम का मतलब देख करके हम आसानी से बता सकते हैं। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बीजगणितीय गुणा। एक चर द्विघाती तीन पद गुणांक 5 से अधिक नहीं, 5 से बड़ा नहीं। और ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम विधि होगी। ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम विधि। पहला एग्जांपल लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसी को रिपीट करते हैं, ये भी ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम है। आसान सा एक मल्टीप्लिकेशन है, बीजगणित है, देखिए ध्यान से। यहां भी 1 2 3 टर्म है, तो पहला स्टेप होगा ये, दूसरा स्टेप होगा ये, और तीसरा स्टेप ऐसा होगा, फिर चौथा स्टेप ये होगा, और पांचवा स्टेप ऐसा होगा। तो देखिए पहला स्टेप 2 दूनी 4, यहां हम 4 लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप होगा इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। दूसरा स्टेप जो होगा 2 2 3 6 और 2 3 6 6 6 12, ये हो जाएगा 12x प्लस, तीसरा स्टेप जो होगा इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 3 3 9 9x स्क्वायर, 4 और 9 कितना होगा 13, तो प्लस में क्योंकि सभी प्लस है तो 13x जो होगा x क्यूब x स्क्वायर होगा, सॉरी। अब देखिए 3 स्टेप हो गया, तो इस पहले वाले को छोड़ देंगे, 2 स्टेप, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 करने 3 एक्स क्यूब, और फ्री है 3x क्यूब, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा। और लास्ट में जो होगा इधर से x पावर 4 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, और आसानी से कर, लेकिन मुझे लगता है कि इधर से किया जाए तो काफी आसान होगा। ये स्टेप जरा मैं ठीक से लिख दे रहा हूं। इस स्टेप को देखिए, ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम जो 3
संख्याओं के 3 अंकों के जो डिजिट में हुआ था वही है यहाँ। तो पहला स्टेप ऐसे है, दूसरा स्टेप इस तरह से है, तीसरा स्टेप आपका इस तरह से है, फिर से ये स्टेप है और ये स्टेप लास्ट में है। यानी इसको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा स्टेप। चलिए बाएं से दाएं चलना जरा आसान दिखेगा आसान। तो मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं और बाएं से दाएं लिख के दिखाता हूं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं दूसरा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब मैंने कहा ना कि बाएं से दाएं जाना ज्यादा आसान होगा, तो वही बात है, चाहे इधर चले तब भी चाहे इधर चले, स्टेप वही लेना पड़ेगा। तो अगर चलिए हम यहां से स्टेप कर लेते हैं तो 3 चौकों, यहां से अगर स्टेप लेते हैं तो होगा 3 4 जा 12, 3 चौकों 12x पावर 4 होगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौकों 16 और 3 3 9, 16 9 25 होगा और x क्यूब हो जाएगा। प्लस अब देखिए इसकी इधर से तीसरा स्टेप होगा, 4 पंजे 20 और 4 3 12, 20 32 होगा एक्स स्क्वायर, और ये गुणा कर देंगे तो 32 और 4 3 12, 32 12 कितना हो जाएगा 44 एक्स स्क्वायर होगा। अब फिर से ये स्टेप छोड़ देंगे, यहाँ आएंगे 3 5 15 और 4 चौको 16, 15 16 कितना होगा 31 एक्स होगा, और लास्ट में 5 चौको 20 हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है और ज्यादा समय नहीं लगने वाला बच्चों, बहुत कम समय। देखिए फिर से एक बार रिपीट करिए, इसका गुणा करके यहाँ लिखिए, फिर इसका इसमें यहाँ लिखिए, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, और फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, फिर इनका इसमें अभी छोड़ दीजिए, 3 5 15, 4 चौको 16, 31 एक्स हो जाएगा और 4 पंजे 20, ये आसानी से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लिख दे रहा हूं जो आप लोग लिखेंगे, ये होमवर्क करिएगा आप लोग कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये दूसरा सवाल के रूप में होमवर्क है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ऊर्ध्वतिर्यक विधि से ये दोनों क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इस सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से आप लगा सकते हो। तो इसको उतार लीजिए। अब हम अगले, ये पूरा हुआ, मतलब अगर हम वैदिक गणित की बात करते हैं, वैदिक गणित बाल वर्ग, पहला क्वेश्चन जो 4 भारत के महान गणिताचार्य हैं उनसे 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से जितने भी हमने सूत्र के आधार पे जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, उसमें से एक एक 2 क्वेश्चन आने हैं, तो सभी को क्रमशः तैयार कर लीजिएगा। ये इसका अंतिम प्रश्न था बाल वर्ग के जो वैदिक गणित प्रतियोगिता होनी है बाल वर्ग वाली, उसका ये अंतिम सोपान, अंतिम प्रश्न था। अब अगर कोई बच्चा, कोई भी 2 टीम अगर बराबर हो जाती है तो अतिरिक्त लिखित चक्र होगा, उसके 3 सवाल है जिसमें एक सवाल आज हम बता दे रहे हैं, बाकी 2 सवाल का वीडियो हम बनाकर अगले दिन उसे प्रेषित कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूं और उसका अतिरिक्त चक्र का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं।
अगर दो टीमें टाई कर जाती हैं तो अतिरिक्त लिखित चक्र होता है जो 1 मिनट समय देकर किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, 2 अंकों की 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के रूप में अगर लेना चाहें तो हम 34, 25 और 32 इनका गुणा आपको सिखाएंगे। इसका जो तरीका है वो देख लें। यहां पे मैं बता दे रहा हूं, A1 B1, A2 B2 और A3 B3। इसका तरीका है, इसको बोर्ड को 4 भागों में बांट दीजिए। इधर जो होगा लेफ्ट, ये जो लेफ्ट और राइट है, इस राइट में अगर लिखना तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी B1 इंटू B2 इंटू B3, ये मल्टीप्लिकेशन लिख लेना है। इधर जो होगा A1 A2 और A3 का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इधर लिख लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है, और ये बच्चों देखिए बहुत आसान है, बस समझदारी दिखाइए अपनी। अब देखिए इन दोनों को लेंगे और इसको छोड़ रहे हैं तो इसके सामने वाली इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को लेंगे तो इसको देखिए छोड़ रहे हैं, ये दोनों को छोड़ देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात हम लिख के दिखाते हैं, ये देखिए A1 A2, तो A1 A2 इसके सामने वाले नहीं, ये जो छूट रहा है B3 आएगा, प्लस A2 A3, देखिए A2 A3 है तो इसके सामने वाले को छोड़ दीजिए, ये बच रहा है तो इसके साथ B1 आएगा, प्लस जब A3 और A1 होगा, A3 A1 तो बीच वाला छूट रहा है तो ये B2 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। अब जरा देखिए इस वाले में इधर से चलेंगे तो देखिए B1 B2 अगर है तो कौन छूट रहा है, B1 B2, इसको हम छोड़ रहे हैं तो इसके सामने वाला A3 शामिल होगा। B2 B3 है तो इसके सामने छोड़ करके A1 शामिल होगा, प्लस में B2 B3 अगर है तो A1 शामिल होगा, प्लस अगर B3 B1 है, B3 B1 तो कौन शामिल होगा, निश्चित रूप से A2 शामिल होगा। अब ये आपकी रोलिंग है, कठिन नहीं है। देखो A1 A2 A3 यहां लिख देंगे, A1 A2 इसके सामने वाले ये शामिल हो गए इसके सामने, तो ये इसको छोड़ देंगे, A1 A2 AB3, A2 A3 B1 और A3 A1 इसके सामने B2। इसी तरह से इधर से भी चलेंगे तो B1 B2 B3 देखिए यहां लिखा हुआ है, B1 B2 होगा तो ये आएगा सामने इसके साथ, B1 B2 के साथ ये आएगा, B2 B3 के साथ ये आएगा, क्योंकि B2 B3 है तो ये नहीं लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आएगा। और जब B3 B1 होगा तो ये दो, ये और ये नेग्लेक्ट होगा, ये आएगा। यही इसका प्रोसेस है। अब देखिए इसको यहां मैं लगा के दिखाता हूं और आपको मैं चेक करके भी बता दूंगा कि आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो आइए हम यहां थोड़ा सा एक पार्ट बनाते हैं इधर, और एक पार्ट मैं इधर बना दे रहा हूं। तो देखिए 4 गुणे 5 मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं 4 5 और 2, तो इसका गुणा क्या होगा, 4 25 20 दूनी 40, ये 40 आ गया। इसमें थोड़ा सा एक यहां पर बड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा बड़ा खींचिए, और देखिए इधर से चलिए, 4 पंजे 20 यानी 4 गुणे 5 गुणे 2, सॉरी 4 गुणे 5 तो ये शामिल होगा 3, प्लस 5 गुणे 2 तो इसके सामने वाले ये नहीं 3 शामिल होगा, यानी 5 गुणे 2 गुणे 3 शामिल होगा, प्लस 2 और 4 में ये 2 शामिल होगा, तो 2 गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा। इधर वाला खत्म हो गया। अब इधर से चलिए, 3 2 और 1 तो होगा 3 गुणे 2 गुणे 3। अब चलिए इधर इसमें बीच में लिखेंगे 3 2 और फिर 2, 3 गुणे 2 गुणे 2, प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4, और 3 गुणे 2 5, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5, और ये सब प्लस करने हैं। अब गुणा करके जोड़ लेते हैं हम लोग।
4 पचे 20 या 60, 5 दूनी 10 या 30, 90, 4 दूनी 8 दूनी 16, 90 16 कितना होगा 106। ये 40 हो गया, 106 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 36 और 5 तिया 15 तिया 45, 36 और 45 कितना हो गया 36 और 45 40 70 और 6 5 11 81 हो गया। अभी गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा। 3 3 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 आया। अब जरा देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर मैं चलिए यहां लिख दे रहा हूं बॉक्स में। ये हर सभी अंकों का जो राइट डिजिट होता है वो आंसर होता है। तो ये 0 आएगा, इस 4 को यहां ले आके जोड़ देंगे तो कितना होगा 110, फिर 0 यहां आ जाएगा, फिर 11 यहां जोड़ देंगे, सॉरी 11 क्योंकि ये हासिल इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और 9, फिर 2 उत्तर आ जाएगा और 9 और 18 कितना होगा 27। अब हमारा दायित्व है ये 9 इसमें जोड़ देंगे तो 27, अंतिम अंक जो उत्तर 27 होगा। अब जरा सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने सवाल लगा लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि चेक कर लीजिए कि क्या वो सही है गलत है, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा नहीं। अब जरा देखिए, तो हम एक तरीका बार बार हम अपने हर सवाल के पीछे बताते हैं डिजिट सम। तो जरा डिजिट इसका देखिए, डिजिट सम इसका 3 और 4 7 इसका डिजिट सम होगा, इसका भी 7 ही होगा, इसका 5 हो जाएगा। तो जरा मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना। 7 से 49 बच्चे 245, 50 बच्चे होगा तो 250 होगा, 5 घटा दीजिए तो 245 हो जाएगा। हमने कहा कि अगर अंक का सम 9 आता है तो उसको छोड़ देंगे, तो 4 5 छोड़ देंगे, केवल इसका डिजिट सम जो होगा मात्र 2 होगा। तो इनका भी डिजिट सम तो 2 ही होना चाहिए ना। तो देख लीजिए 7 2 9 छोड़ दीजिए 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100% आपका करेक्ट है। और चेक करने में कितना समय लगा, मात्र 2 मिनट, और भी कम समय लगेगा, 2 मिनट का है 10 सेकंड। तो इस तरह से हम इससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों के समझ में नहीं आता, अक्सर ये पूछते हैं। ये बाल वर्ग के अतिरिक्त चक्र का पहला क्वेश्चन आप मान लीजिए इसको। 2 क्वेश्चन और हैं, ध्वजांक विधि से भाग और वर्गमूल निकालना 6 अंकों का, और ड्यूप्लेक्स मेथड से। तो वो दोनों मैं अगली, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो गया होगा, अगली वीडियो में इसको हम दे देंगे और जल्दी कल परसों में आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल एंड वीडियो।